दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म आ चुका है, स्कूल के जरिए से कैसे भरा जाएगा। सीबीएसई का ये फाइनल ऑफिशियल नोटिस है। अब हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले क्लास 12 के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। अगर 12th की बात करते हैं तो रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में अगर आप बोर्ड एग्जाम दिए हो थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू द बोर्ड and declared as compartment are eligible to apply only in one subject in which they are placed in compartment। क्या बताया जा रहा है कि अगर आप कंपार्टमेंट में आए हो तो एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2022 में बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें आप अपीयर करना चाहिए एक स्कूल जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, regular students who appeared in board examinations through schools affiliated to the board with 6 subjects and placed in compartment in 2 subjects। अगर 2 सब्जेक्ट में अगर आपका कंपार्टमेंट है तो भी आपको बस एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि सर अगर हम लोग मल्टीपल सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट में आए हैं तो कौन से सब्जेक्ट में हम कंपार्टमेंट दे सकते हैं, क्या हम दोनों में कंपार्टमेंट दे सकते हैं? जी नहीं, बस आप एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। इन विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। और आपका तीसरा कंडीशन ये है कि रेगुलर स्टूडेंट्स हु पास्ड इन 6 सब्जेक्ट्स हु अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट्स इन बोर्ड, 6 सब्जेक्ट आप दिए हो एंड डिक्लेयर्ड पास but could not clear one subject and appear in the fail subject under the improvement of the performance category only in the subjects whose examination will be conducted। अगर आप 6 से ज्यादा 6 सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम दिए हो, पास डिक्लेयर किए हो बट एक सब्जेक्ट आप क्लियर नहीं कर पाए तो वो सब्जेक्ट में आप फेल सब्जेक्ट के हिसाब से इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के अंडर दे सकते हो एग्जामिनेशन। लास्ट यहाँ पे क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, रेगुलर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। सारे सब्जेक्ट में आप पास हुए हो, किसी एक सब्जेक्ट में आप अपना मार्क्स इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन वन सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड। बस एक सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा। आप पास होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th, यहाँ पे भी सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बट थोड़ा सा चेंज है क्लास 12th के कंपैरिजन में। रेगुलर स्टूडेंट्स आप बोर्ड एग्जाम जो दिए हो 2022 में थ्रू स्कूल्स and declared as compartment are eligible to apply in 1 or 2 subjects in which placed in compartment। यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप एक या फिर 2 सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट दे सकते हो जिसमें आपको कंपार्टमेंट आया है, जबकि 12th के लिए बस एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट दे सकते हो। क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट अगर बात करें, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड विद 6 और 7 सब्जेक्ट्स, 6 या 7 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दिए हो एंड डिक्लेयर्ड पास ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स कैन अपीयर इन दैट सब्जेक्ट। अगर पास आप डिक्लेयर हुए जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके वजह से अगर आप पास डिक्लेयर हुए हो, कैन अपीयर इन द सब्जेक्ट अंडर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट हु एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर डेट शीट। एक डेट में मल्टीपल एग्जाम्स भी होते रहते हैं तो आपके डेट शीट के हिसाब से जो वैलिड कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हो अंडर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में। आखिरी जो कंडीशन यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो सी कंडीशन है, रेगुलर स्टूडेंट्स who appeared in the board examination declared pass can appear in up to 2 subjects। जो 12th के बच्चे बस एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं वो आप up to 2 subjects एग्जाम दे सकते हो अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट्स। वो सेम वैलिड कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, डेट शीट जब आ जाएगा तब हम लोग बात करेंगे। अभी बात करते हैं थोड़ा सा फीस और शेड्यूल की, कब से कब तक होगा, कितना पैसा लगेगा आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए क्लास 10th और 12th के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आप इंडिया में हो विदाउट लेट फीस आपको 300 रुपए लगेगा प्रति पेपर। 300 रुपए आप पैसा देके रजिस्टर कर सकते हो, आपको स्कूल को पेमेंट करना पड़ेगा ये। एंड ऑनलाइन सारा सबमिशन हो गया। जो ऑनलाइन जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन है, स्कूल के पास भी डेडलाइन है 30 तारीख तक 27 से लेकर 30 तक। तो 27 आज है,
28, 29, 30 और 3 दिन बचते हैं आपके पास। शनिवार तक आपके पास टाइम है विदाउट लेट फीस। इंडिया के बाहर रहते हो तो 2000 रुपए आपको देना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ अगर आप लेट कर लेते हो तो लेट करने के बाद भी आपको 2 दिन का और मौका मिलता है। 31 जुलाई और 1 अगस्त तक का टाइम है, 31st ऑफ जुलाई एंड 1st ऑफ अगस्त विथ लेट फीस। और विथ लेट फीस में आपको 2000 फाइन देना पड़ेगा इन एडिशन टू द फीस प्रेस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या है कि 300 रुपए और 2000 लेट फीस, यानी कि 2300 देना पड़ेगा अगर आप इंडिया में हो। और अगर आप बाहर से हो, क्योंकि बाहर भी सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल्स हैं, तो बाहर में 2000 फाइन और 2000 फीस, यानी कि 4000 आपको टोटल पैसा लग जाएगा। उससे अच्छा है कि आपका जो प्रेस्क्राइब्ड डेट है 27 से लेकर 30 तक, इसी बीच में आप फिल अप करने की कोशिश कीजिएगा। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस। जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन लोगों को कोई फीस नहीं लगेगा क्लास 10th और 12th के लिए। इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग लेट फीस। लेट फीस कैलकुलेट करने का यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया है। आई होप इसको डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लेट फीस के अंडर नहीं आएंगे। सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस। एंड फी पेमेंट मेथड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इंडिया में हो तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस सब चीज काम करेगा। एंड आपको पेमेंट कर लेना है, स्कूल वगैरह ये सब देखेगा कैसे क्या करना है। तो इतने में कंप्लीट हो जाता है। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो कैसे कंपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन करेगा स्कूल, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा स्टेप स्कूल के लिए है, आपके लिए नहीं है। जनरल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फ्रॉम स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन पे जाके वो अपना लिस्ट दिखा सकते हैं, निकाल सकते हैं कितने बच्चे कंपार्टमेंट आए हैं। फिर रोल नंबर और स्टूडेंट्स का नाम, कौन सा सब्जेक्ट है अपीयर करना है, वो सब चीज सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, पेमेंट ऑनलाइन कर लेंगे एंड उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा था, तो वो वेबसाइट में जाके बिल्कुल कर सकते हैं। दीज आर द सब्जेक्ट कोड्स। और एग्जाम डेट अभी तक आया नहीं है। जब जैसे एग्जाम डेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट्स JECTS, फटाक से वो टाइप कर रहे होंगे, गलती हो गया होगा, कोई बात नहीं। इग्नोरिंग दैट, सब्जेक्ट्स फॉर विच कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। तो 12th में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन होगा। और 10th का लिस्ट अगर बात करें तो दीज आर द सब्जेक्ट्स फॉर 10th। तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स वैलिड सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी का लिस्ट मिल जाएगा। 79 सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स एंड 33 सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। आई होप समझ आ गया होगा क्या क्राइटेरिया है, कौन बच्चे दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर है, कब तक लास्ट डेट है। मैं लास्ट डेट से पहले एक बार रिमाइंडर डालने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में आपको जो क्वेरीज होगा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।